नमस्ते। वेलकम टू योग भूमि। डिलीवरी के बाद काफ़ी कुछ बदल जाता है। आपकी बॉडी बदल जाती है, आपके इमोशंस बदल जाते हैं, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदलाव आता है। और बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है। प्रकृति का नियम ही है बदलाव। अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलते हैं, बदलाव के साथ जूझते हैं, उनके साथ चेंज होने की कोशिश नहीं करते हैं, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इन बदलाव को आप किस वे में लेते हो, किस तरह से आप इनको ट्रीट करते हो, या तो आप धीरे धीरे लर्निंग के साथ बढ़ते हो, बदलाव के साथ बढ़ते हो, या फिर उन्हीं बदलाव के साथ आप परेशान होते रहते हो। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो इस बारे में कि डिलीवरी के बाद जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से हमको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डिलीवरी के बाद। तो मेरा सिर्फ फोकस यही नहीं है कि आपकी सिर्फ डिलीवरी हो गई है, मेरा काम खत्म हो गया है। उसके बाद क्या आप फेस कर सकते हो, उसके बाद क्या क्या हम मुश्किलें देख सकते हैं, तो वो अवेयरनेस भी मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है वो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को भी पता हो, ताकि आप भी किसी और की मदद कर सकते हैं और खुद की मदद कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिलीवरी के बाद जो सबसे ज़्यादा देखा गया है। वो थोड़ा बहुत तो सब में होता है, बट ज़्यादा अगर होता है तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। Postpartum depression is a medical condition. It is common for a woman after having a baby. सो बेबी होने के बाद ये काफ़ी कॉमन देखा गया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको बहुत अकेला फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है, बहुत दुखी से आप रहते हो, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है। मैं एक सीधी सी बात बताती हूँ, तो आप शायद वैसे ही पता लगा सकते हो कि आप इस कंडीशन में हो कि नहीं हो। अगर आपके बेबी को देख के आपको खुशी नहीं हो रही है, कभी कभी होता है कि खुशी नहीं हो रही है, वो थोड़े से चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है, बट कंटिन्यू आपको ऐसा हो रहा है कि बेबी को देख के आप खुशी नहीं हो, आपके मन में खुशी नहीं आ रही है, प्यार नहीं आ रहा, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है या एक काउंसलर की ज़रूरत है। तो इस तरह से भी आप शायद पता लगा सकते हो, और शायद ऐसा किसी के साथ हो भी ना, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन बाकी सब चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शिकार हम हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्यों होता है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं क्यों होता है। क्योंकि जो डिलीवरी के बाद आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो शार्पली ड्रॉप होता है, सडन ड्रॉप होता है। क्योंकि जैसे ही हम बेबी डिलीवर करते हैं, हमारे हॉर्मोन्स जो पीक लेवल पे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। इसलिए फटाफट से हमारे इमोशंस में चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये मेन रीज़न है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। और इसके साथ ही अगर आपकी स्टिचेस हील नहीं होती है, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, आपकी स्टिचेस ज़्यादा हील होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ से भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरे स्टिचेस काफ़ी टाइम लग गया था उनको हील होने में, तो मैं उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। ब्रेस्ट फीडिंग, स्टार्टिंग में आप भी लर्निंग फेज में होते हो और आपका बेबी भी लर्निंग फेज में होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स है उसमें काफ़ी क्रूशियल होता है, पेनफुल होता है। तो अगर वो 2 महीने आपने अच्छे से जैसे तैसे निकाल लिए, तो शायद ये इसकी नौबत नहीं आती, बट ब्रेस्ट फीडिंग भी थोड़ा सा इस पे इफेक्ट करती है। आपकी केयर, आपकी केयर कैसी हो रही है उस टाइम पे, आप पे कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या सारा ध्यान बेबी पे जा रहा है, इवन आपका ध्यान भी बेबी पे जा रहा है। देखो मैं घर वालों को भी इसमें दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि जो बेबी होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, ना वो बोल सकता है ना वो समझा सकता है, लेकिन हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बट जो बड़ा इंसान है उस पर ध्यान कम जाता है, और जो जो छोटा मेहमान है, जो छोटा बेबी है, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि उसकी केयर हमें ज्यादा करनी होती है। केयर तो खैर माँ की भी हमें उतनी ही करनी होती है,
बट डिपेंड्स कि परिवार का जो भी छोटा सा सदस्य है, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा जाता है। इवन माँ होने के नाते भी हम ज़्यादा फोकस उसी पे करते हैं, खुद पे कम करते हैं। तो आपको खुद का भी ध्यान रखना है और आपके बेबी का भी ध्यान रखना है। अगर आपने खुद का ध्यान नहीं रखा तो इस कंडीशन में आप जा सकते हो। आपकी डाइट, डाइट आप कैसे ले रहे हो उसके बाद बहुत ज़रूरी है डाइट, क्योंकि डाइजेशन हमारा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो उस समय अगर आप डाइट में कुछ भी खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, वेट आपका बढ़ेगा, बॉडी बेशेप हो जाती है वैसे भी हमारी डिलीवरी के बाद। बट अगर डाइट आपने अच्छे से ली तो आपकी एनर्जी लेवल जो है वो वापस आने लगेगा। और अगर आपने डाइट भी कुछ भी ले लिया, कुछ भी खा लिया, तला भुना खा रहे हो, ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहे हो, तो आपका डाइजेशन और बिगड़ जाएगा। और अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड तो वैसे ही हम लोग उससे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। रिलेटिव्स जो हमारे होते हैं वो कुछ कमेंट कर जाते हैं डिलीवरी के बाद, तो उससे भी हमको काफ़ी बुरा लगता है। जैसे कुछ फैमिलीज़ में लड़की हो गई तो उस पर कमेंट कर देते हैं लड़का नहीं हुआ, या बेबी का कलर ऐसा है तो ये सब नहीं हुआ, तेरी तो डिलीवरी हो गई तब भी तू वैसी की वैसी दिख रही जैसे तो एक और बेबी होने वाला है। तो इस तरह के कमेंट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन पे हम ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा एक फेज है, इसको हमें एंजॉय करना है, एक्सपीरियंस करना है और सीखते रहना है। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं बातों को, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा ऐसा होता है। उस वजह से काफ़ी मदर्स डिप्रेस फील करती है। सो व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? सबसे पहले तो अगर आपको ज़्यादा ही ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है, कोई आपसे प्यार नहीं करता, को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी काउंसलर से मिलना चाहिए। उसके बाद जो थोड़ा बहुत तो सब में होता है, वो मुझे भी हुआ था कि आपको सडनली रोना आ जाता है, कुछ रीज़न नहीं होता, आप अकेले बैठे बैठे रोना आ जाता है। अगर आप रात को अकेले जग रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, या बेबी नहीं सो रहा है, तो आप थोड़ा सा सोच सोच के ही रोने लग जाते हो, क्योंकि हमारे इमोशंस भी, हमारे जो हॉर्मोन्स है उनका भी खेल काफ़ी चल रहा होता है उस टाइम पे। थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग कर सकते हो डिलीवरी के बाद। जैसे ही आपको थोड़ा बेटर लगे, 3 हफ्ते के बाद आप ब्रीदिंग, जो प्राणायाम है हमारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हो जो पोस्टमार्टम के लिए सेफ है, जिसे अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं, ओम चैंटिंग हम कर सकते हैं, भ्रामरी हम कर सकते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग हम लोग कर सकते हैं। ये ऑल टाइम सेफ है प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर द डिलीवरी। उसके बाद आपका डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में वो फूड खाइए जो इजी टू डाइजेस्ट है, जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी भी वापस आएगी और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी उसमें काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की थोड़ी रिकवरी आ जाती है। थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, बुक रीडिंग्स कर सकते हैं, बेबी के साथ कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। वो चीज़ करना है जिससे आपको कामनेस फील होती है, जिससे आपको अच्छा फील होता है। अच्छा फील होना, मूवी देख रहे हैं मुझे अच्छा फील हो रहा है, मूवी देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जो आपका सेल्फ केयर में जो आता है, कुछ लोग सेल्फ केयर में क्या समझते हैं, मूवी देख लेते हैं, कुछ मनपसंद खा लेते हैं जो हेल्दी में नहीं होता, वो सेल्फ केयर में मानते हैं, लेकिन वो सेल्फ केयर में नहीं आता है। तो सेल्फ केयर में आता है आपकी खुद की हेल्थ कैसी है, आप खुद का ध्यान किस तरह से रख रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या आप लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हो, ये सब आपका सेल्फ केयर में आता है। तो आप जैसे ही आपका बेबी 3 मंथ्स का हो जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे आपकी जो एक्टिविटी है, योगा है, आप स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, वरना जैसे जैसे बेबी बड़े हो जाएंगे हमारा स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है खुद का। और जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस लानी है आपको खुद में और फैमिली मेम्बर्स में।
आपको पता ही नहीं होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। तो आप गिल्ट में ही रह जाओगे कि यार मैं कैसी माँ हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह की गिल्ट आपको अंदर ही अंदर और ज़्यादा गिल्ट में डाल देगी। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करिए, उनके साथ शेयर करिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ फील करती हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज सपोर्ट मी। क्रिएट अ गुड लाइफस्टाइल। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि बेबी के जब आने के बाद हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरा बेबी भी 9 मंथ्स का है और मुझे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो मेरा स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मदरहुड की जो जर्नी है ना वो इतनी ईजी नहीं है। प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ईजी है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब पता चलता है कि यार एक एक दिन कैसे निकलता है, कैसे कैसे जर्नी निकलेगी, कैसे कैसे 9 मंथ्स पूरे होंगे। बट वो जर्नी बहुत ईजी है। जब आप एक बार बेबी डिलीवर कर दोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि असली जिंदगी ये है। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा, आपको आगे ग्रो करते रहना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आप खुश रहोगी तो आपका बेबी ऑटोमेटिक खुश रहने वाला है। क्योंकि हैप्पी मदर ही हैप्पी फैमिली बना सकती है, हैप्पी बेबी डेवलप कर सकती है। अगर आप खुद ही खुश नहीं है तो आप कैसे दूसरों को खुश रख पाओगी। तो सबसे जरूरी है, आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो ये सब हम कर सकते हैं इन पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए। तो जो सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है वो 2 मंथ्स होता है। अगर वो 2 मंथ्स आपने मेंटेन कर लिया, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा आपकी इमोशंस वगैरह, बट अगर आपने वो मेंटेन कर लिया ना उस समय पे, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उस समय आपको नींद भी नहीं आएगी, आप सो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बेबी को आपकी जरूरत है। हर हर 2 घंटे में आपको लैचिंग करवानी पड़ेगी, दूध पिलाना पड़ेगा। तो उस समय आपकी 1 घंटे की भी नींद निकलती है या 2-3 घंटे की भी नींद निकलती है, आपको सेटिस्फाई होना है कि हाँ, मेरा आज का कोटा पूरा हो गया नींद का, अब मैं एक्टिव हूँ, मैं रिफ्रेश फील कर रही हूँ। आपको उसी में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अदरवाइज आप नींद के लिए स्ट्रगल करते रहोगे कि मेरी नींद नहीं हो रही, मेरी नींद नहीं हो रही। मैं भी नहीं सोती थी, 2 या 3 घंटे मेरी नींद निकलती थी पूरे 24 घंटे में। बट मैं जब मैं 3 घंटे ही सोती थी तो मैं खुद को बोलती थी हाँ, अभी के लिए मेरे लिए ये इनफ है, मेरे लिए ये जो भी मैं सोई हूँ मेरे लिए इतना इनफ है। और आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है। डिलीवरी के बाद आपको रेस्ट करना है, ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी। तो धीरे धीरे रिकवरी होती है। एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तो रिकवरी, जब तक हमारी अच्छे से नहीं हो जाती, एनर्जी लेवल वापस नहीं आ जाता, को रेस्ट करना है। नहीं, आप ये नहीं सोचना है कि मुझे घर का काम कर लेती हूँ, मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ, मैं कब करूँगी। नहीं, आपको बस सोचना है अभी मेरा रेस्ट का टाइम है, मुझे रेस्ट करना है, उसके बाद मैं चीज़ें वापस से शुरू करूँगी। बट जो एक्सरसाइज और ब्रीदिंग है, आप थोड़ा थोड़ा तभी भी स्टार्ट कर सकते हो। 3 वीक्स के बाद आप ये सब शुरू कर सकते हो। तो जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। जो लास्ट का टॉपिक है, जो कुछ बातें हैं जो गिल्ट फ्री हमें फील करनी है, वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। डिलीवरी के बाद हमें ऐसा लगता है, कुछ बहुत सारी कुछ बातें हमारे माइंड में आती है, हमारे दिल में आती है, वो बस आती है। हमारा माइंड ऐसा है कि हम 5 चीजें अच्छी सोचते हैं और 20-30 चीजें नेगेटिव सोचते हैं, बुरी बातें सोचते हैं। तो ठीक है, माइंड है, बट वो जो बातें आती है उसको हमको घर करके बैठना नहीं है, गिल्ट में नहीं रहना है कि यार मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मेरे माइंड में ऐसी कैसी फीलिंग्स आती है। अगर आप ये सब सोचने बैठोगे तो आपका माइंड से वो थॉट्स खाली नहीं होगी, खाली नहीं होगी तो वो चीजें आपके माइंड में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कुछ बातें हैं जैसे उसके बाद आप फील कर सकते हो कि यार मैंने क्यों बेबी कर लिया, मेरी लाइफ तो पहले ही अच्छी थी, सब कुछ कितना अच्छा था, हम लोग कैसे रहते थे, अभी कैसे रहते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स भी आपको आ सकती है। बेबी को देख के भी आ सकती, अरे यार बेबी नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था, अभी तो बिल्कुल लाइफ ऐसी हो गई है, अब लाइफ ऐसे ही चलने वाली। देखो, बेबी आपने किया है, खुद से किया है,
तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। अगर आपके माइंड में सब आता है तो आने दीजिए, बट जाने दीजिए। स्टिक नहीं करना है थॉट्स को, इमोशंस को होल्ड नहीं करना है। आती है, सबके बारे में आती है। मेरी बॉडी अभी कैसी है, मैं कितनी अच्छी दिखती थी, मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, टर्म एकदम लूज हो गया है, वेट सब बढ़ गया है, मैं एकदम अगली सी दिखती हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, मेरा हस्बैंड भी मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, बेबी पे ज़्यादा फोकस है। तो ये सब बातें कॉमन है, आती है, बट आप इन सब बातों को आने दीजिए और जाने दीजिए। स्टिक नहीं करना है। जो 2 महीने हैं आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आपके हस्बैंड को भी बोल देना, अगर मैं ऐसे कुछ बातें बोलती हूँ तो आप प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत देना। फैमिली मेम्बर्स को भी बोल देना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझ पर ध्यान मत देना। हाँ, बस ये है, थोड़ा सा मेरा और बेबी का दोनों का ध्यान रखना है आपको। मेरी बातों का अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो आपको उसको माइंड नहीं करना है। तो आप पहले से ही अवेयर करके रखो चीज़ें, तो जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो यही था मेरा आज का सेशन पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यूज। सो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अभी अभी डिलीवर किया है बेबी को, और जो प्रेग्नेंट है उन लोगों के साथ भी, और उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।